यहाँ पे सुबह का सारा खाना पीना करने के बाद ना मैंने फिर से बालों को अच्छे से धुला है, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी किचन में। तो मैंने सोचा थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन पे बाल धुल देती हूँ आजकल, क्योंकि बहुत गर्मी लगती है और बालों में चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे बाल धुला और इसके बाद अब सुखा करके और सुबह का जितना भी काम है ना वो हो चुका है। सबका नाश्ता वगैरह भी करा दिया है और अब ये थोड़ा सा जो टाइम दोपहर में होता है ना, मैं रेस्ट करने से पहले बच्चों का होमवर्क देखती हूँ, तन्मय का खास करके, क्योंकि जो समर वेकेशन का होमवर्क इन लोगों का मिला हुआ है उसको भी कराना ज़रूरी है। तो बस इतना टाइम 11 बजे तक लगभग सारा काम हो ही जाता है और इसके बाद आधा 1 घंटे बच्चों का देख लेती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करती हूँ और फिर बच्चे घर पे हैं तो दिन भर ही वैसे तो काम होता है, आराम कहाँ ही हो पाता है। थोड़ा बहुत जो भी बच्चों से बोल करके आधा घंटा 20 मिनट मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ सारा सुबह का काम निपटाने के बाद। तो चलिए अभी उनका होमवर्क करवाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांका व्लॉग्स। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नए हैं तो अगर व्लॉग देखना पसंद है तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। तो यहाँ पे मैंने बाल वगैरह सुखा लिए हैं और गर्मी से ना बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं हम लोग, इतने त्रस्त हैं कि बता नहीं सकते। तो यहाँ पे मैंने बालों को समेटा और थोड़ा सा लगा दिया कि बाल सूख जाए, नहीं तो फिर स्मेल आने लगती है। मेरा ही सब सामान लिया है तुमने? नहीं, पेंसिल मेरी है। उसके अलावा ये कैंची घर की है, तुम्हारी पर्सनल नहीं है। पर्सनल? हाँ। तुम्हारा तो फिर समझ में आता है कि तुम्हारे टाइम का प्रोनाउंसिएशन अलग था, पापा के टाइम का अलग। इनका सुन लो। लो देखो करो। क्या करें हम? पर्सनल बाबू को यहाँ पे मैंने बुलाया है कि चलो तुम्हारा होमवर्क देख लो, इनका कुछ वर्क है जो कंप्लीट कराना है। इसलिए भी जल्दी जल्दी हम लोग करा रहे हैं कि हम लोगों को कहीं जाना है घूमने, तो घूमने जाएंगे तो उससे पहले बच्चों का सारा वर्क कर लें और आगे आने वाले वीडियो में सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका होमवर्क करा देंगे ना। बाकी तन्वी भी अपना लगी हुई हैं वर्क करने में। फटाफट से मैंने बोला कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि सारा वर्क कंप्लीट करके चलते हैं, ताकि आने के बाद फिर घूम के कहीं से भी आओ ना तो मन नहीं करता है बच्चों का भी, तो काफ़ी समय लॉस हो जाएगा और कर नहीं पाएंगे ये लोग। और स्कूल भी खुल जाएंगे तब तक, अगर गर्मियाँ नहीं पड़ी तो। ज़्यादा गर्मी होगी तो वैसे तो स्कूल पोस्टपोन होंगे, लेकिन अभी जो है लग रहा है कि बारिश शुरू हो गई अगर, तो फिर खुल जाएगा स्कूल। तो इसलिए वर्क ये लोग कंप्लीट कर लें दोनों लोग। तो यहाँ पे मैं सिर्फ शुरुआत कर देती हूँ, फिर उसके बाद बाबू सारा काम अपना खुद से करेंगे। मैं पूरा वर्क करती नहीं हूँ, हल्का सा इनको दे देती हूँ कि इस तरह से करना है, तो ये कर लेंगे। इसके बाद देखिए लगभग शाम को मैं निकल गई थी पार्लर के लिए, थोड़ा सा कुछ करवाना है ना। हाथों और पैरों में ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करने की वजह से ना हाथ पूरा मेरा काला काला सा हो रहा था, नाखून वगैरह भी। तो थोड़ा सा मैंने सोचा क्लीनिंग करवा लेती हूँ हाथों पैरों की पार्लर जा करके। और देखिए इतना साफ़ हो गया ना, नाखून मेरा इतना साफ़ हो गया, मुझे देख के खुद ही अच्छा लग रहा था, एकदम साफ़ सुथरा हाथ लग रहा था। गार्डन में मिट्टी वगैरह में काम करने से ये सब हो जाता है, तो थोड़ा सा समय दे करके ये सब करवाना पड़ता है। वैसे मैं समय निकाल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन अभी जाना है तो थोड़ा सा करवा लिया। और इसके बाद निकल गई मार्केट के लिए। मैं और बाबू गए थे, मुझे गार्डन के लिए भी कुछ सामान लेना था, साथ ही कुछ और भी सामान लेना है बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी मुझे कुछ सामान लेना था, तो उसके लिए तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ना गार्डन के लिए। मुझे कुछ डोरी वगैरह रस्सी लेनी थी और कुछ प्लांटर्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए और भी सामान था वो लेकर के। और फिर देखिए आ गए हम लोग शॉप पे। यहाँ पे बाबू के लिए शूज़ लेना था और मुझे अपने लिए भी स्लीपर देखना था, तो वो सारा कुछ देखा, ढेर सारी शॉपिंग हुई आज। और फिर घर आ गए तो शाम के टाइम में देखिए अभी 5:30 ही बज रहे हैं, लेकिन ना कल पानी नहीं पड़ा था पौधों में, समय नहीं मिल पाया इस वजह से। तो देखिए पौधों की हालत कितनी ख़राब हो रखी है। तन्वी भी वर्क करने में परेशान थी तो नहीं आई ऊपर, और मैं भी व्यस्त रह गई शॉपिंग वगैरह करने के चक्कर में। काफ़ी अंधेरा हो गया, फिर घर पे आने के बाद खाना पीना ये सब करने में गार्डन में आ ही नहीं पाए। और इतनी गर्मी थी, इतना धूप हो रहा है कि पौधे तो झुलस ही जाएंगे, और इनको देखते ही ना इस तरह से मेरे प्राण सूखने लगते हैं।
बस तुरंत मैंने सोचा कि अब मैं लेट नहीं करूँगी, भले धूप है थोड़ी, क्योंकि टाइम लगेगा काफ़ी, 7 बज जाएगा मुझे यहाँ, 5:30 बजे लगभग मैं आई हूँ और 2 घंटे तो लग ही जाने हैं मुझे यहाँ पे, क्योंकि खूब अच्छे से आज पानी दूंगी सभी पौधों को नहलाते हुए। सुबह तक ये सारे पौधे अच्छे हो जाएंगे, लेकिन जो पत्तियाँ पीली हो गई हैं वो सूख करके गिर जाएंगी अब, तो पौधा थोड़ा सा ख़राब ना हो। हालांकि ये काफ़ी पुराने पौधे हैं तो बच जाते हैं, छोटे छोटे गमलों में जो है ना उनका बड़ा डर बना रहता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो सारे काम के साथ इस काम को भी निपटाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। और कहीं भी जाना होता है ना तो भी मेरा मन इन लोगों की वजह से नहीं लगता है, लेकिन अब बच्चों का प्लान बना है तो जाना तो पड़ेगा ही। और मैं फटाफट से अब इन सारे पौधों में देखिए खूब अच्छे से पाइप लगा करके छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से पानी भर जाए, और उसके बाद सारे ही पौधों पे खूब अच्छे से शावरिंग करूंगी, इनको नहलाऊंगी, और ताकि 2 दिन की जो इनकी गर्मी है ना वो निकल जाए। और एकदम हालत ख़राब हो रखी है इस समय गार्डन की। बस भगवान से सभी लोग मनाइए ना कि बारिश हो जाए, और बहुत बेसब्री से मैं बारिश का इंतज़ार कर रही हूँ। जितना ज़्यादा देर हो रहा है ना, बहुत सारे पौधों की हालत ख़राब होती जा रही है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही गर्मी झेल रहे हैं इस टाइम में। बस यही एक समय होता है जब गार्डन को संभालना मुश्किल होने लगता है, मई और जून। मई भी ठीक ही जाता है, लेकिन जून वाला जो समय होता है ना वो बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत करता है। इसके बाद जैसे ही बारिश थोड़ा बहुत शुरू हो जाती है तो फिर हल्का मौसम नॉर्मल भी हो जाता है ना, तो पौधों को हैंडल करना फिर मुश्किल नहीं होता है। यही 1 महीना मुझे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है अपने गार्डन को संभालने में। बाकी टाइम तो बहुत अच्छे से रिलैक्स होकर के करती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं काफ़ी अलर्ट रहती हूँ गार्डन के लिए, क्योंकि छोटे छोटे जो पौधे हैं ना बहुत तेज़ी से सूख जाते हैं इस टाइम में। जहाँ लापरवाही हुई वैसे ही पौधे ख़राब होने लगते हैं। कुछ सर्दियों के भी पौधे होते हैं जिनको बचाना होता है, तो इस टाइम में ना बहुत क्रिटिकल होता है इनको बचाना, और इस टाइम में अगर बचा लिया तो फिर वो पौधे मजबूत हो जाते हैं। अगर कोई भी नया पौधा है ना तो एक गर्मी झेल लेता है तो फिर वो मजबूत हो जाता है, और फिर उसको संभालना उतना मुश्किल नहीं रहता है। थोड़ा बहुत किसी दिन पानी भूल भी गए तो वो संभल जाता है पानी देने के बाद। लेकिन जो नए पौधे हैं ना उनमें अगर पानी का एक दिन भी चूक हुआ तो फिर वो सूख ही जाते हैं, संभलते ही नहीं। एक बार सूखना शुरू हुआ तो फिर संभालना मुश्किल ही हो जाता है। तो इस तरह से गार्डन के लिए इस टाइम में काफ़ी अलर्ट रहना पड़ रहा है। और बच्चे भी हैं तो वो भी कभी मूवी देखने में, छुट्टी है तो मनमानी उनका चलता रहता है। इस तरह से पानी वगैरह दिया मैंने, और फिर शाम का खाना पीना बनाया। यहाँ पे देखिए कुछ नाश्ता मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं ले जाने के लिए भी कुछ चीज़ें बना रही हूँ, इसके बाद ही खाना पीना बनेगा। तो जाने की धीरे धीरे तैयारियाँ अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। निकलना है तो छोटी छोटी चीज़ें कर लूँगी ना तो मुझे टेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि एकदम ऐन वक्त पे तो कोई भी काम होता नहीं है। तो गार्डन का काम, इसके साथ घर का सारा देखना ही है, और साथ में मुझे अभी ढेर सारी शॉपिंग भी करनी है। हालांकि कुछ चीज़ों को मैंने ऑनलाइन कर लिया है, लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे अभी मंगानी हैं। वैसे तो काफ़ी चीज़ों को मैंने ऑनलाइन ऑर्डर लगाया हुआ है जो धीरे धीरे करके आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं यहीं से अपने मार्केट से लेने के लिए, तो जाएंगे। और ये सब काम करते करते ना सुबह शाम ही तो निकलना भी हो पाता है ना, क्योंकि अगर आप 11 बजे तक निकल गए तो फिर उधर 1 बजे तक फंस जाते हैं पूरे धूप में ही, और इधर 3-4 बजे के बाद ही निकलना हो पाता है। 4-5 बजे भी निकलो तो भी बहुत तेज़ धूप होती है, ऐसा लगता है कि एकदम ही झुलस जाएंगे। तो समय भी कम है, पूरा दोपहर खाली रहते हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है। उस टाइम में ना गार्डन का काम कर सकते हैं ना घर का ही कोई काम रहता है। दोपहर में सब लोग खा पी लेते हैं, फिर फ्री ही हो जाते हैं, बच्चे अपना टीवी देखते हैं, कुछ खेलते हैं, वर्क कंप्लीट करते हैं, और मैं भी थोड़ा बहुत आराम करती हूँ, अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ, और इन लोगों के लिए कुछ नाश्ता वगैरह चाहिए तो वो दे देती हूँ। भाई या कोई आ जाता है तो थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है दोपहर का, नहीं तो पूरे दोपहर खाली रहो लेकिन काम कुछ भी नहीं होता है, ना गार्डन का काम हो पाता है ना ही कोई किचन में काम होता है। तो इसलिए, और नई शॉपिंग पे जा सकते हैं भाई, दोपहर में नहीं जा सकते क्योंकि झुलस के एकदम से जल जाएंगे ऐसा लग रहा है। तो होप ये छोटा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूँगी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कब तक वापस आएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको। तब तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। ऐसे ही डेली रूटीन व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।